जय हिंद। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। इसे हिंदी में कहते हैं परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र, ठीक है। आज हम लोग इसमें देखेंगे हार्ट के बारे में। किसके बारे में? हार्ट के बारे में, ठीक। हृदय, हार्ट या हृदय कहिए, ठीक। हार्ट या हृदय। देखिए, हृदय जो है, हृदय पेशियों का क्या होता है? बना होता है। हृदय पेशियों का बना होता है। देखिए, हृदय जो झिल्ली में रहता है ना, उस झिल्ली का नाम है पेरोकार्डियम। क्या है? पेरोकार्डियम, ठीक। पेरोकार्डियम नामक झील में क्या रहता है? पेरोकार्डियम नामक झील में से ढका रहता है। कौन? हृदय। इन झिल्लियों के जो बीच में जो होता है, जो खाली स्थान होता है, उसमें द्रव भरा रहता है। क्या रहता है? द्रव भरा, जिसे पेरिकार्डियल द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल। पेरिकार्डियल द्रव कहते हैं, ठीक। पेरिकार्डियल द्रव पेरोकार्डियम झिल्ली में रहता है, और उसी झिल्ली के अंदर कौन सा द्रव पाया जाता है? पेरिकार्डियल द्रव, ठीक। यहाँ पे हम फिगर बना देते हैं, ठीक है। देखिए, ये क्या है? एक हृदय है, ठीक है। क्या है? हृदय है। देखिए, इस साइड वाले को, ठीक है, इस साइड वाले को दाएं अलिंद कहते हैं। क्या कहते हैं? दाएं अलिंद, ठीक। इस साइड में बाएं निलय, ठीक है। निलय, बाएं निलय, ठीक है। बाएं निलय, ठीक। इस साइड को दाएं अलिंद और इस साइड को बाएं निलय। अब देखिए, हृदय को स्तनधारी हृदय में, ठीक है, मानव हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। कितने? 4, ठीक है। कितने होते हैं? 4, ठीक। यहाँ पे एक वल लगा हुआ रहता है दोनों साइड, ठीक है। और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी एक वॉल लगा रहता है, ठीक है। वॉल लगा रहता है, ठीक है। यहाँ और यहाँ, इस वॉल को हम लोग कहते हैं, ठीक है, इस वॉल को हम लोग, इस वॉल को मिट्रल वॉल कहते हैं, ठीक है। इस वॉल को हम लोग, ठीक है, इस वॉल को हम लोग कहते हैं एट्रिक वॉल। क्या कहते हैं? ऑट्रिक वॉल, ठीक है, ऑट्रिक वॉल। और इस वाले वॉल को हम लोग कहते हैं, ठीक है, इस वाले वॉल को, ठीक है, इस वाले को हम लोग ट्रिकस्पिड वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिकस्पिड्स वॉल कहते हैं, ठीक है। और इस वाले वॉल को हम लोग कहते हैं, ठीक है, इस वाले वॉल को, इस वाले वॉल को
पुलमोनरी, पुलमोनरी वॉल क्या कहते हैं? पुलमोनरी वॉल, ठीक है, पुलमोनरी वॉल, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। देखिए दाएं अलिंद से, ठीक है, दाएं अलिंद से ब्लड आता है, ठीक है, दाएं अलिंद से ब्लड आता है और देखिए 4 चैम्बर है। दाएं अलिंद ऊपरी वाले हिस्सों के क्या करते हैं? दाएं अलिंद, ठीक है, ऊपरी वाले हिस्सों के दाएं अलिंद, और ऊपरी वाले हिस्से जो बाएं नीले दिखाए, सॉरी बाएं अलिंद क्या बोलते हैं? बाएं अलिंद, अलिंद, ठीक है। और ये वाले नीचे वाले हिस्सों को क्या कहते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं दाएं, दाएं नीलय, नीलय, और इससे वाले नीचे को दाएं नीलय क्या कहते हैं? दाएं नीलय, ठीक है, दाएं नीलय, ठीक। और यहाँ पे ये देखना है, ठीक है, इस वैन को हम लोग कहते हैं महा, सॉरी फुसफुस, क्या कहते हैं? फुस सीरा, क्या कहते हैं? फुसफुस सीरा, ठीक है। और इस वाले वैन को कहते हैं फुसफुस, फुसफुस धमनी, क्या कहते हैं? धमनी, ठीक है, धमनी, ठीक। अब देखिए पूरे शरीर से, ठीक है, पूरे शरीर से, पूरे शरीर से महाशिरा, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? महाशिरा, ठीक है, इस वाले वैन को महाशिरा। देखिए पूरे शरीर से, ठीक है, पूरे शरीर से, अलिंद से, पूरे शरीर से क्या आता है? ब्लड आता है, ठीक है, पूरे शरीर से ब्लड इस रास्ते से महाशिरा से आएगा हृदय तक, ठीक है। जब हृदय तक आएगा तो उस समय उस ब्लड अशुद्ध रहता है, क्या रहता है? अशुद्ध, ठीक, शुद्ध नहीं रहता है, अशुद्ध ब्लड रहता है, पूरा ब्लड अशुद्ध यहाँ पे आएगा। जब आने के समय यहाँ पे ब्लड जब आएगा तो नीला रहेगा, किस तरह का रहेगा? नीला, ब्लड अलिंद में आएगा नीला रहेगा, ठीक, नीला रहेगा, वो तो अशुद्ध रहेगा, अशुद्ध रहेगा तो अलिंद में छोड़ देगा, ठीक है, महाशिरा कहाँ छोड़ देगा? कहाँ छोड़ देगा ये? अलिंद में, अलिंद छोड़ेगा कहाँ? बाएं, दाएं निलय में, कहाँ? दाएं निलय, और दाएं निलय क्या करेगा? इस ब्लड को, ठीक है, फेफड़ा तक फुसफुस धमनी के माध्यम से, फुसफुस धमनी के माध्यम से, इस धमनी के माध्यम से, फुसफुस धमनी के माध्यम से क्या करता है? आगे की तरफ क्या करता है? ढकेल देता है, ठीक, आगे चला गया कहाँ? फेफड़ा तक, फेफड़ा से जब वही ब्लड, ठीक है, किस रास्ते से आता है? फुसफुस शिरा से, किससे? फुसफुस शिरा से, किसे? फुसफुस शिरा से। जब फुसफुस शिरा से रास्ते से आएगा कहाँ? बाएं अलिंद में, किसमें? बाएं अलिंद में, ठीक, कहाँ? बाएं अलिंद में, बाएं अलिंद से वो तो शुद्ध होकर आ रहा है, ठीक, ब्लड क्या हो रहा है? शुद्ध होकर आ रहा है बाएं अलिंद में। अब बाएं अलिंद से क्या कर रहा है? बाएं अलिंद से क्या करेगा? बाएं नीले में जाएगा, कहाँ जाएगा? बाएं नीले में, ठीक है, बाएं नीले में जाएगा। जब बाएं नीले में जाएगा तो बाएं नीले से, ठीक है, यहाँ से प्रेशर लगेगा, ठीक है, और यहाँ से लगेगा, कहाँ चला जाएगा? महाधमनी तक, कहाँ चला जाएगा? इस धमनी के रास्ते से पूरा शरीर में ब्लड फैल जाता है, ठीक है, पूरा शरीर में फैल जाता है। देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मांसपेशियाँ ज़्यादा होता है, यहाँ मांसपेशियाँ बरियार भी होता है, ठीक, यहाँ पे मांसपेशियाँ इसलिए बड़े और इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ से ब्लड का प्रेशर, ठीक है, पूरा जोर से लगता है और उसके पूरा शरीर में पहुँचाता आता है, ठीक। यहाँ पे इसलिए रास्ते कम है, ठीक, क्योंकि यहाँ मांसपेशियाँ की उतना अति नहीं होता है, ठीक, कार्य नहीं होता है, लेकिन यहाँ ब्लड, ठीक है, दाएं निलय से ब्लड को फेफड़ा तक पहुँचाना होता है शुद्ध होने के लिए, और यहाँ पूरा शरीर में, ठीक, पूरा शरीर में, ठीक है, यहाँ तक समझ गया। देखिए हृदय किस झिल्ली में रहता है? पेरिकार्डियम, ठीक है, ये वाले देखते हैं, ठीक है, ये वाले, ठीक,
ऐसे क्या बोलते हैं उसको, हृदय की जो दीवारें हैं वो 3 स्तरों से क्या होता है, बनी होती है, 3 स्तरों से बने होती है। ठीक, पहला होता है, यहाँ पर लिख देते हैं, पहला होता है ठीक है, पहला होता है ठीक एपिकार्डियम। क्या होता है, एपिकार्डियम। ठीक है, दूसरा होता है मायोकार्डियम। ठीक है, ठीक, तीसरा होता है आपको क्या बोलते हैं इसका, एंडोकार्डियम। क्या होता है, एंडोकार्डियम। ठीक है, एंडोकार्डियम। ठीक, एपिकार्डियम। ठीक है, एपिकार्डियम जो है, एपिकार्डियम, ठीक है, एपिकार्डियम इसे बोलते हैं, जो हृदय के बाहरी परत जो होता है उसे एपिकार्डियम बोलते हैं। और हृदय के जो आंतरिक दीवार होती है, ये वाला दीवार, ठीक है, ये वाला, इसे बोलते हैं हम लोग एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम इसको बोलते हैं। और मायोकार्डियम जो है, इस वाले भाग को क्या बोलते हैं, मायोकार्डियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मायोकार्डियम। ठीक है, तीनों स्तर बता दिए। अब देखिए दाएं अलिंद और बाएं अलिंद के जो भाग है, ठीक है, बाएं अलिंद और दाएं अलिंद, जो इस बीच के भाग जो अंतर कर रहा है, ठीक, उसे हम लोग कहते हैं अंतरालिंग भित्ति। क्या कहते हैं, अंतरालिंग भित्ति। क्या बोलते हैं इसको, यहाँ लिख देते हैं, अंतरालिंग भित्ति। ठीक है, अंतरालिंग भित्ति के माध्यम से क्या होता है, ये अलग रहते हैं। ठीक, लेकिन आप सोचिए, ये तो दाएं अलिंद है और बाएं अलिंद अलग हो गया, लेकिन आप सोचिए कि ये अलिंद और निलय जो अलग हुए हैं, ये किसके माध्यम से अलग हुए हैं, किसके माध्यम से, बल के माध्यम से। ठीक, बल के माध्यम से हुए हैं ना। ठीक, तो इसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, अलिंद, अलिंद निलय खांच। क्या बोलते हैं, अलिंद निलय खांच के द्वारा क्या हुआ है, अलग होते हैं। ठीक, क्या होते हैं, अलग होते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। देखिए ये वाला जो चैम्बर है बाएं निलय, ये बाएं निलय का जो चैम्बर है वो थोड़ा चौड़ा होता है। क्या होता है, चौड़ा होता है, क्योंकि यहीं से क्या होता है, ब्लड को पूरे शरीर में भेजना होता है। ठीक, अब हमें ये देखना है कि 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट में हृदय कितने बार धड़कता है, 72 बार। 1 मिनट में कितने, 72 बार। लेकिन 1 मिनट में 72 बार जरूर धड़कता है, लेकिन 1 मिनट में तो 72 बार है, लेकिन एक बार जो धड़केगा ना, एक बार धड़कता है। ठीक, जब एक बार धड़केगा तो एक बार के धड़कने से मात्र 70, कितना, 70 ml क्या होता है, ब्लड लेता है, 70 ml ब्लड लेता है। ठीक, क्योंकि आप भी सोचिए मुट्ठी भर के क्या होता है, हृदय होता है, मुट्ठी भर के हृदय होता है। अब उस हृदय को अगर 5 लीटर डायरेक्ट दे दिया जाए ब्लड साफ करने के लिए, ठीक, और पूरे शरीर में दौड़ाने के लिए, तो फट जाएगा, फट नहीं जाएगा। तो इसीलिए 70 ml का ब्लड वो सिर्फ कार्य करता है। ठीक है, 70 ml इसमें आएगा। ठीक, कहाँ, दाएं अलिंद में। दाएं अलिंद से कहाँ जाएगा, दाएं निलय से। दाएं निलय से फुस्फुस धमनी से वो कहाँ जाएगा, फेफड़ा में। फेफड़ा में जाकर ऑक्सीजन मिल जाता है, शुद्ध हो जाता है। वहाँ से फुस्फुस शिरा से क्या आएगा, बाएं अलिंद में। जब बाएं अलिंद में शुद्ध रक्त आता है तो किसे दे देता है, बाएं निलय को। और बाएं निलय उस ब्लड को प्रेशर से, ठीक है, कहाँ भेज देते हैं, धमनी के साथ, धमनी के रास्ते पूरे शरीर में। ठीक, तो एक बार में लेता है ब्लड 70, तो ये 72 बार में 5.5 लीटर ब्लड को फ्रेश करता है। ठीक, 5.5 लीटर ब्लड को क्या करता है, अप डाउन कर देता है। ठीक, यहाँ तक समझ गए। अब देखना है, ठीक है, स्पेस मेकर जो है, ठीक, क्या है, स्पेस मेकर, ठीक, वो दाएं अलिंद पे लगा हुआ रहता है। ठीक है, यहाँ पे दाएं अलिंद पे, दाएं अलिंद के मांसपेशियों के पास लगा हुआ रहता है। ठीक, ये क्या करता है, एक झटका महसूस देता है, ठीक है, कि कार्य करने के लिए।
धड़कने के लिए, जैसे ब्लड आएगा वो झटका देगा, ठीक, ये काम करने के लिए। अगर कभी कभी मरीज को ये खराब हो जाता है तो डॉक्टर इसे ऑपरेशन करके निकाल कर, ठीक है, यहाँ एक मशीनरी लगा दी जाए जो जिसपे मेकर करते हुए धड़कन को नियंत्रण करने का कार्य करता है, ठीक। यहाँ तक समझ गए। देखिए हमारी नाड़ियों की जो धड़कन है गति 1 मिनट में 115 से 125 तक होती है। कितना? 115 से, यहाँ लिख देते हैं 115 से 125 तक होती है, ठीक। अब हमें ये देखना है, देखिए जो हृदय है, ठीक है, हृदय की धड़कनों को जो मापने के लिए जो मशीनरी के उपयोग किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं स्टेथोस्कोप। क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप। देखिए यहाँ लिख देते हैं स्टेथोस्कोप, ठीक है। इसके क्या होता है? ये धड़कनों का धड़कनों का क्या कहता है, नापने के लिए उपयोग में किया जाता है। लेकिन आला, देखिए आला, आला जो डॉक्टर गर्दन में लेपटते हैं वो हृदय के पास लगा के क्या करते हैं, इसी दोनों धमनी को सुनते हैं, ठीक है, इसी धमनी को सुनते हैं, ठीक। आला के माध्यम से डॉक्टर लौ डॉ की आवाज़ सुनता है। आला किस पे काम करता है? प्रतिध्वनि पे के सिद्धांत पे क्या करता है, कार्य करता है वो, ठीक। आला देखिए लौ डॉ यहाँ से नहीं सुनाई देगा, लेकिन लौ डॉ कहाँ से? यहाँ से, ये वाला एरिया है, ठीक। ब्लड यहाँ से जाएगा तो इधर खुल जाएगा, फाटक खुल जाएगा, और उधर से कहीं वापस ना, इसीलिए फाटक क्या होता है, बंद हो जाता है। जब बंद होगा तो देखिएगा तो इस तरह है, ये बंद है, जब ब्लड जाएगा तो खुल जाएगा, फिर आएगा बंद होगा, खुल जाएगा बंद होगा। तो इसी खुलने और बंद होने की क्रम में जब टकराती है तो आवाज़ करती है। जब आवाज़ करेगी तो इसी आवाज़ को हम लोग कहते हैं, ठीक है, लौ डॉ। क्या कहते हैं? लौ डॉ। यहीं पे आवाज़ निकलता है, यहीं पे, ठीक, इसी को कहते हैं लौ डॉ, ठीक। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए क्रोजरी जो साइंस नामक नस जो होता है, ठीक है, क्रोजरी साइंस यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक। क्रोजरी नामक क्या नस, क्रोजरी साइंस नामक जो नस है, ठीक है, ये क्या होता है, हृदय की जो पेशियों को क्या कहता है, रक्त पहुंचाती है। मान गए। देखिए हार्ट अटैक आना एक अलग बात है, ठीक है, वो अलग एक बात है, मैटर करता है। लेकिन आप सोचिए यहाँ पे जो ब्लड के अप डाउन हुआ है तो क्या वो स्पेशल हृदय के लिए हुआ है? नहीं, एक पूरा गलत हो जाएगा, ठीक, ये पूरा सरासर गलत हो जाएगा। यहाँ जो ब्लड साफ हुआ है, चाहे प्रेशर के माध्यम से वो बाहर गया, चाहे एक माध्यम से हृदय तक आया है, वो सिर्फ हृदय के लिए नहीं था बल्कि पूरा शरीर के लिए था, ठीक। तो हृदय को भी तो एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, हृदय को भी तो ब्लड चाहिए, ठीक। तो हृदय को ब्लड चाहिए तो हृदय में तो धमनी तो नहीं होगा मोटा, वो पतला होगा, किस के माध्यम की तरह, ठीक, ब्लड होगा। तो उसी क्रोजरी कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, क्रोजरी साइंस नामक क्या कहते हैं, नस कहते हैं, ठीक। उसी नस के माध्यम से मांसपेशियों में क्या कहता है, हृदय के मांसपेशियों में रक्त पहुंचाया जाता है। जब रक्त पहुंचाया जाता है तो इसी नस में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक। जैसे यहाँ पे हम बताते हैं, जैसे ये कोई वैन है, ठीक है, ये वैन है, ठीक है, इस रास्ते में ये तो इतना खाली लोग रहा है, ठीक, यहाँ ब्लड जाने आने में कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे ये क्या होगा, ये भर जाएगा, ठीक, कोलेस्ट्रॉल से क्या होगा, ये भर जाएगा। अब बताइए कितना पतला रास्ता हो गया, हुआ कि नहीं, बहुत पतला हो गया। तो इस नस में जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो हृदय की नसें जाम चलने लगती है, ठीक, जिस कारण से हार्ट अटैक आता है। देखिए अचानक ब्लड जाएगा, अगर कुछ सोचिएगा, अच्छा दौड़िएगा, अचानक ब्लड तेजी हो जाएगा, तो तेजी से यहाँ तो अब जा पाएगा नहीं पहले जैसा, तो ये क्या करता है, अचानक मारता बस ही रुक जाता है, अग्नि से क्या होता है, हृदय कार्य करना बंद कर देता है, जिससे हार्ट अटैक आ जाता है। तब बोलते क्या है, हृदय की बीमारी है, ठीक। तो यहाँ किजरी नस साइंस समझ गए। आगे बढ़ते हम लोग, ठीक। देखिए यहाँ तक समझ गए। हृदय की जो वजन है वो मात्र कितना होता है,
300 ग्राम। कितना? 300 ग्राम। ठीक है, हृदय की वजन 300 ग्राम की होती है। ठीक है, 300 ग्राम की वजन होती है। ठीक, अब देखना है कि जो मछली है, मछली के हृदय में 2 चेम्बर होते हैं। कितने? मछली, यहाँ पर लिख देते हैं मछली। ठीक, मछली के हृदय में कितने चेम्बर? 2। कितने? 2 चेम्बर है। एक अलिंद एक निलय, एक अलिंद एक निलय। ठीक, वे उभचर में, उभयचर, ठीक, उभयचर या सरीसृप यानी उभचर, जो जल में रह सके और बाहर भी रह सके, जो रेंग कर चले, रेंग के सांप ऊप हो गया। ठीक, रेंग कर चले, तो ये सब में 3 चेम्बर होते हैं। कितने? 3। कितने? 3। अलिंद, दाहिने अलिंद, बाएं अलिंद, निलय। ठीक है, निलय, ये 3 चेम्बर होते हैं। लेकिन मगरमच्छ तथा घड़ियाई सिर्फ जो है, सरीसृप, ये इसके जो हृदय है, ठीक है, इसके हृदय में 4 चेम्बर होते हैं। कितने? 4 चेम्बर, स्तनधारी की तरह, ठीक है, मानव की तरह ये 4 चेम्बर होते हैं। ठीक, कितने? 4 चेम्बर। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए? देखिए, हृदय जो धड़कन के नियंत्रण में जो हार्मोन का जो भूमिका होती है, उसे हम लोग कहते हैं, जैसे हार्मोन नहीं होता है, ठीक, नियंत्रण करने के लिए, ठीक, उसे हम लोग क्या कहते हैं? थायराक्सिन। क्या कहते हैं? यहाँ पर लिख देते हैं थायराक्सिन। ठीक है, एक्सिन, थायराक्सिन क्या करता है? हृदय धड़कन के क्या करते हैं? नियंत्रण के हार्मोनों की भूमिका ये निभाती है। हृदय जो है गति को नियंत्रण करने में जो होता है, रासायनिक पदार्थ जो होता है, जो भूमिका निभाती है, वो क्या करता है? कुछ CO2, क्या? CO। ठीक है, ये क्या करता है? भूमिका निभाते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ गए आप लोग? मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ठीक है, कल हम आपको लेकर आ रहे हैं ब्लड प्रेशर, BP। ठीक है।